कोई 12 बज चुके थे। दुनिया के पर्दे से स्वप्न की रानी झांक रही थी। विजेता की भांति उसके नूपुर के मिलन गीत से पृथ्वी मूर्छित सी होती जाती थी। वकील केशव के उस बड़े मकान के सभी कमरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। केवल सहाना का कमरा तब भी बिजली शिखा से उज्जवल हो रहा था। मखमल के काउच पर कुत्ते के बच्चे को लिए वह बैठी थी। पलंग के सफेद रेशम के बिस्तर को किसी ने छुआ तक नहीं था। गुलदस्तों के फूलों की मीठी सुगंध से कमरे की हवा व्याकुल हो रही थी। गुलाब जल से बसे पान के बीड़े अनादर से रकाबी पर ही सूख रहे थे। दीवार पर ऑयल पेंटिंग चित्रों के नीचे की दीप शिखाएं उस गहरी रात में कुछ म्लान सी हो रही थी। शायद नींद से उनकी आंखें भी अलसा रही हों, किंतु उसकी पलकों में नींद की एक हल्की सी छाया भी न थी। वह उस बच्चे को सुला रही थी परम आदर के साथ। कभी उसे आदर, प्यार, सुहाग से बेचैन कर देती तो कभी उसे हृदय से लगाती, मुंह चूमने लगती। वह भूल बैठी थी पति के अस्तित्व को, जो कि कुछ ही दूर आराम कुर्सी पर अधलेटे हुए नारी हृदय की ममता की प्यास को, मातृत्व की बुभुक्षा को अपलक नेत्रों से देख रहा था। उसकी दृष्टि जीवंत विस्मय से विमूढ़ हो रही थी। मुकद्दमे के कागज वैसे ही इधर उधर पड़े थे। उस ओर ध्यान देने योग्य उस समय उसके मन की स्थिति नहीं थी। आज अचानक नहीं, परंतु कई दिनों से केशव शायद अपनी भूल कुछ कुछ समझ रहा था। एक अनजान दर्द, एक अपरिचित प्रभाव से यह कभी बेचैन हो जाता। चेष्टा करने पर उसकी समझ में बात नहीं आती कि वह व्यथा, वह अभाव किस लिए और क्यों है। वह अनजान सा बना रहता। पत्नी का दीर्घ श्वास, कुत्ते के प्रति उसकी वह लालायित दृष्टि केशव के अंतर के किसी गोपनीय अंश में आघात कर बैठी। जूही की झाड़ी आंखों के सामने से हट गई। मोती जैसे फूल बिखर गए। गत दिवस के वे रंगीले दृश्य चलचित्र के समान सामने अड़ गए, जहाँ की एक नारी रूप गंधपूर्ण अपने सुगठित यौवन की मदिरा भरे कलश को लेकर उसी के पैर तले बैठी वर्षों विनिद्र रजनी बिता दिया करती थी। नारी रूप उपासक के पैरों में अपने श्रेष्ठ मातृत्व तक को न्योछावर करने में जिसने विचार तक नहीं किया था। पति की तुष्टि के लिए जिसके नयन प्रत्येक रोम सदा खुशी की वर्षा किया करते थे। नूतनत्व विहीन संपूर्ण लुटी हुई नारी वह यही है। बाहरी जगत के तीव्र आकर्षण, करोड़ों कामों में पिसकर जिसे कि आज बासी माला की तरह दूर फेंक देना पड़ा है, वह दूसरी नहीं, यही है, यही जिसे कि आज इस विलासिता के अंदर तपस्विनी गौरी की तरह जागते ही रात बितानी पड़ रही है। कुत्तों और बिल्ली के बच्चों को लेकर माँ की प्यास। केशव जबरन ही हंस पड़ा, अपने आप को डांटने लगा। यह सब वह क्या सोच रहा था? वह आश्चर्य में था कि ऐसे विचार उसके मन में उठे ही क्यों। उस हंसी से सहाना चौंकी। अभी सोओगे? बत्ती बुझा दूं? नहीं, अभी कागज देखना है। क्या रात भर काम ही करते रहोगे? 2 बज रहे हैं। किंतु अभी तक तो तुम्हारे खेल को देख रहा था। बुढ़ापे में कुत्तों के पिल्लों से खेलते तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग कहेंगे क्या? सहाना ने सहमी हुई आंखें उठाई। उसकी माँ मर गई है, बच्चा दिन रात रोया करता है। आंसू छिपाने के लिए सहाना ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। एक दिन मरना तो सबको है, फिर कुत्ते बिल्ली के लिए यदि सभी आंसू बहा दोगी तो मेरे लिए बचेगा क्या? तुम फिर वही बातें करते हो। उसने अभिमान से मुंह फेर लिया। बहुत दिनों के बाद पति के मुंह से उसी भूले से परिहास को सुनकर वह विस्मित हो रही थी। गत प्रेम के दिनों का जीवन ही कितना था। बूंद भर ओस, जुगनू की दीवट, फूल की पंखुड़ी की तरह छोटे, बहुत ही छोटे दिन, किंतु उन छोटे दिनों की वह प्रेम स्मृति सहाना के निकट अमर और अविनाशी थी। बहुत दिनों के बाद उसने धीरे से कहा, मैं उन बातों को भूला नहीं हूँ सहाना, किंतु मैं कभी आश्चर्य करता हूँ, सोचता रहता हूँ कि जिस अंतर में कभी दिन रात प्रेम प्यार की पुकार उठा करती थी, आज चेष्टा करने पर भी क्यों नहीं उठती। शायद मेरा यौवन मर चुका हो। केशव का स्वर दर्द से भरा हुआ था। सहाना हंसी। उस हंसी की जाति ही निराली थी। पूजा के कमरे में आज से तुम मत जाना दुल्हन, सहाना की सास नर्मदा ने कहा। फूल चुनते चुनते वह रुकी। क्यों अम्मा जी, सवेरे हल्कू को दूध नहीं पिला रही थी? वह रो रहा था। साइस का लड़का रोए या मरे, अपने को क्या। बड़े घर में आई हो, जात पात का भी तो कुछ विचार किया करो।
कहाँ वह जयसवारा और कहाँ हम ब्राह्मण? कुत्ते बिल्ली दिन भर लिए रहती हो, मेरे 1000 सर पीटने पर भी मानती नहीं। दिन पर दिन तुम हट्ठी होती जाती हो। ऐसा अनाचार मैं सह नहीं सकती हूँ। उत्तर देने के लिए सहाना के कंठ में शब्दों की भीड़ सी लग गई, किंतु फिर भी उसका उत्तर संक्षिप्त ही हुआ। वह 6 महीने का अबोध शिशु है अम्मा जी। मरते वक्त दुखिया बच्चा मुझे सौंप गई थी। आज जयसवारा तो कल मेहतर के बच्चे को उठा लाना। मेरे रहते इस घर में तेरा अधिकार ही कौन सा है? मेरे मत विरुद्ध यहाँ कोई काम नहीं हो सकता है। उसे अभी दूर कर दे। गृहिणी झुंझला पड़ी। नहीं। क्या नहीं? नहीं। नर्मदा के चिल्लाने से केशव भीतर आ गया। क्या है? भैया, मुझे तू काशी पहुंचा दे। क्यों माँ? क्योंकि मैं नौकरानी बनकर नहीं रह सकती हूँ। तुम्ही से पूछती हूँ, घर की मालकिन बहू है या मैं? केशव को चुप रहते देखकर माता जल उठी। कहो, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। माता ने अपना प्रश्न दोहराया। तुम्हारे रहते हुए तो दूसरी कोई मालकिन बन नहीं सकती, परंतु उसे भी तुम्ही लाई हो और अधिकार भी दिया है। केशव की पूरी बातें सुनने का धीरज उस समय गृहिणी में था नहीं। नर्मदा ने कहा, तो तुम्हारे राज में आज क्या चमार भंगी के साथ बैठकर खाना पड़ेगा? ऐसा करने को तुमसे किसने कहा? तुम्हारी पत्नी ने। सवेरे से दुखिया के लड़के को उठा लाई है, कहती है उसे रखूंगी। क्या ये सच है? हाँ, उसकी माँ मुझे सौंप गई है, किंतु वह जयसवारा का लड़का है। इस घर में उसकी जगह कैसे हो सकती है सहाना? जयसवार के घर में जन्म लेना क्या उसका अपराध है? उत्तर दिया नर्मदा ने, ऊपर से लगी जवाब सवाल करने। तेरी हिम्मत देख देख कर मैं अवाक होती हूँ। दूसरी सास होती तो तुझ जैसी बांझ का मुंह भी न देखती। व्यथा से उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने को संभालकर सहाना ने कहा, मैं आपसे नहीं, उनसे पूछती हूँ कि यदि आत्मा अमर है, ईश्वर का अंश है और सभी में उसी एक पावन आत्मा का प्रकाश है, तो ये छुआछूत का प्रश्न उठा ही क्यों और कैसे? लोकाचार है, समाज का नियम है। जबकि उसी समाज में हमें रहना है, तब उसके नियमों को मानना भी जरूरी बात है। मैं कब कहती हूँ कि तुम निराले समाज में चले जाओ, किंतु पुराने की महिमा में मुग्ध होकर उसके कीचड़ को संदूक में भरकर रखने में कोई पौरुष, कोई श्लाघा नहीं है। प्रकृति के नियम से नित नई वस्तु बनती और मिटती है। पुराने में जो मिली वस्तु है, उसका सम्मान और रक्षा हम अवश्य ही करेंगे, परंतु बुरे को सदा त्यागने के साहस की कमी हम में कभी न हो, यह प्रार्थना मैं ईश्वर से किया करती हूँ। तो तुम इस नियम को खराब कहती हो? 1000 बार। आदमी आदमी को घृणा करेगा, यह निरी पहेली ही नहीं, अपराध भी है। मैं घृणा की बात नहीं कहता, केवल माँ के सम्मान के लिए तुम बच्चे को हटा दो सहाना। वह डर रहा था, क्योंकि स्वाधीन स्वभाव की पत्नी को वह भली भांति पहचानता था। नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, नहीं, यह असंभव है। तुम्हारे और माँ के संतोष सम्मान के लिए अपने प्राण न्योछावर कर सकती हूँ, पर दूसरे के नहीं, और न उस वचन को तोड़ ही सकती हूँ जो कि उसकी मरण से इस पर मैं दे चुकी हूँ। सहाना, आज इस जीवन के अंत में तुम मुझसे क्या सुनना, क्या कहना चाहती हो? कुछ भी नहीं। उसने बालक को छाती से लगा लिया। जाते समय कहती गई, बच्चा भूखा है, इसे दूध पिलाकर फिर तुम्हारी बातें सुनूंगी। माता पुत्र स्तंभित से खड़े रह गए। सहाना, अलमारी की चाबी देना, कागज निकालना है। मंदिर के द्वार पर केशव ने पुकारा। कटोरे में चंदन पोंछकर शीला लौटी। एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन दृष्टियों में प्रश्न था, तुम कौन हो, कहाँ से आए? उसी दिन से सहाना का मंदिर में जाना तथा रसोई आदि में जाना नर्मदा देवी ने बंद कर दिया था। ये बातें केशव जानता नहीं था, ऐसा नहीं, कदाचित अभ्यासवश फिर भी वह उस दिन मंदिर द्वार पर खड़ा हो गया। उसे स्मरण हो पाया कि रात में इसी शीला की बात सहाना कह रही थी। वह नर्मदा की अनाथ झाती कन्या थी, अविवाहिता थी। नर्मदा ने उसे बुला लिया था। चाबी तो मेरे पास नहीं है, मैं शीला हूँ, कल यहाँ आई हूँ। इस तरुणी की संकोचहीन बातों से केशव कम विस्मित न हुआ। वह उन आयत नयनों के सामने संकुचित हो रहा था। बोला, अच्छा तो मैं जाता हूँ। किसी तरह इतना कहकर वह भागा।
भोजन के आसन पर बैठकर केशव विरक्ति से यहाँ वहाँ निहारने लगा। शीला थाली और कटोरों को रखकर पंखे से मक्खी भगाने लगी। रसोई ब्राह्मण बनाता था, किंतु भोजन के समय सहाना सामने बैठती थी। 2-4 तरकारियां भी पति के लिए अपने हाथ से बनाया करती थी, परंतु हल्कू के आने के बाद से गृहिणी उसे दूर रखकर स्वयं उन कामों को कर लिया करती थी, और आज उन्होंने शीला को अपना स्थान सौंप दिया था। केशव, करेले कैसे बने हैं? माता सामने आकर खड़ी हो गई। अच्छे, शीला ने बनाए हैं। बड़ी काम की लड़की है और वैसी ही नम्र शांत भी है। मैं जिस काम को कह देती हूँ उसे जी खोलकर करती है। आलू के बड्डिड्ढे भी उसी ने बनाए हैं। अच्छे बने हैं ना? हाँ, क्यों झूठ बोलते हैं? आपने उन्हें छुआ तक नहीं। शीला हंस पड़ी। अब प्रस्तुत होने के साथ ही साथ शीला के सरल व्यवहार से केशव संतुष्ट भी हुआ। शीला सच कह रही है भैया, तुमने तो आज कुछ नहीं खाया। खराब बना होगा। नहीं नहीं, सब चीज़ें अच्छी बनी हैं, भूख नहीं है। फिर भी आप झूठ कहते हैं। मैं कहती हूँ मौसी, भौजी को बुला लो, अभी ये भरपेट भोजन कर लेंगे। इस तरुणी की मुंह पर सच कहने की शक्ति को देखकर केशव मन में उसकी प्रशंसा करने लगा। ऐसा तो नहीं हो सकता शीला कि मेरे जीते जी घर में भंगी बसोरों का निवास हो जाए। बहू घर की लक्ष्मी कहलाती है, वही यदि अनाचार करने लगे तो उस घर की भलाई कब तक हो सकती है? एक तो इस वंश का ही नाश होने बैठा है, एक बच्चा तक नहीं हुआ। वंश रक्षा करना एक जरूरी बात है, किंतु कोई सुनता ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने हाथों अपना सर पीट लूं। एक अनजान के सामने इन बातों की अवतारणा से केशव चिढ़ रहा था। फिर भी उसने हंसकर कहा, तो अपना सर पीटकर ही देख लो। क्या दांत निकालते हो भैया? मेरा तो जी जला जाता है। उसी की बात सब कुछ हो गई और मेरी बात को कोई पूछता तक नहीं। ऐसा तो नहीं है माँ। फिर तू ब्याह क्यों नहीं करता? विवाहित हूँ, इससे क्या हुआ? वंश रक्षा के लिए लोग जाने कितने विवाह करते हैं, किंतु इधर तो उसने सौगंध रखा दी है। माँ की सौगंध को कौन मानता है? उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, यह विचार तुम्हारा गलत है। उसका मत छोटा नहीं है माँ, वह तुम्हारे विरुद्ध कभी कुछ कहती नहीं। अरे, मैं सब कुछ जानती हूँ। आज वही तो तेरी सब कुछ है। एक दिन वह था जबकि इस बुढ़िया के बिना तेरा दिन कटना मुश्किल था। तेरी आंखों के सामने वह तेरी ही माँ का अपमान करे, एक जैसवारे के लड़के को घर में रखे, दिन भर गोद में लिए रहे और तू औरतों जैसा देखता रहे। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। केशव आसन पर से उठ पड़ा। तुमने ऐसा क्यों कहा मौसी? उन्होंने खाया तक नहीं। क्या मैं चुपचाप यह सब सह लूं? किंतु तुमने मेरे सामने क्यों कहा? यही बात उन्हें बुरी लगी। तुमसे सच कहती हूँ शीला, केशव ऐसा नहीं था। बहू ने उस पर जादू किया है। इस बार शीला अपनी हंसी न रोक सकी। वह हंसते हंसते लौटने लगी। तू हंसती क्यों है? इसमें हंसने की कौन सी बात है? तुम अंधेर करती हो मौसी। भला जादू भी कोई चीज़ है? फिर भौजी के लिए तो ऐसे विचार भी नहीं उठ सकते। उनकी बातचीत की रीति, उनकी शिक्षा ही निराले ढंग की है। वे हजारों में एक स्त्री हैं। तू भी ऐसा कहती है शीला? मैं तुझे अपना समझे हुए थी। मेरा भाग्य ही ऐसा है। शीला नर्मदा के गले से लिपट गई। नाराज हो गई मौसी? मल्लार रागिनी का आलाप लिए वर्षा तब पृथ्वी के सिरहाने उतर आई थी। घर द्वार तरु पल्लवों में उसके पैरों की हरियाली छाप पड़ने लग गई थी। उस हरियाली ने बूढ़े बट के नीरस हृदय तक को सजीवता के साथ ही साथ रसपूर्ण भी कर दिया था। वर्षा की इस अलसाई हुई संध्या ने केशव के निद्रालु चित्त में नवीनता का मोहक मंत्र फूंक दिया। वह धीरे धीरे सहाना के कमरे की ओर बढ़ा। बहुत दिनों के बाद द्वार को और पीठ किए वह आईने के सामने खड़ी बालों को संवार रही थी। बालों के गुच्छे कमर पर लहरा रहे थे। साड़ी का आंचल जमीन पर लौट रहा था। उसके ओंठों पर हल्की सी मुस्कान थिरक रही थी, वही रूप यौवन की मुस्कान। सहाना, उसकी पीठ पर हाथ रखकर प्यार से केशव ने पुकारा। आप? चंचल हरिणी की तरह वह लौटकर खड़ी हो गई। तुम तो शीला हो। सहाना, मेरी सहाना को तुम लोगों ने कहाँ भगा दिया? मैंने। किंतु दूसरे पल शीला सहम कर बोली, वे तो घर ही हैं, नीचे कुछ कर रही हैं।
फिर तुम उसके कमरे में उसी की तरह इस आईने के सामने क्यों खड़ी थी? शीला के लिए यह एक अद्भुत प्रश्न तो था ही, और जो कुछ था वह था अपमान और तिरस्कार। फिर भी उसकी शिक्षा ने उसे आपे से बाहर होने से रोका। पार्ट 1 समाप्त हुआ। आगे की कहानी पार्ट 2 में देखने के लिए कथा संचार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से दबाएं, ताकि हम जब भी इस कहानी का दूसरा पार्ट रिलीज़ करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और आपका जीवन खुशियों से भर जाए।